जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम, आचार्य अमृत चंद्र कृत इसकी आत्मख्याति टीका। बंध अधिकार में बंध के मूल कारणों की चर्चा करते हुए जो हमारी करोति की प्रवृत्ति है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी और मिथ्या दृष्टि अज्ञानी, इन दोनों की प्रवृत्ति को स्पष्ट करने के लिए अमृतचंद्र आचार्य ने सम्यक दृष्टि को जानाति कहा और मिथ्या दृष्टि अज्ञानी को करोति कहा। माने वह कर्तृत्व का अहंकार, जहां कर्तृत्व का अहंकार है वैसे एक भूल नहीं होती है अकेली, उसके साथ सारी भूलें होती हैं। यानी एकत्व की भी, ममत्व की, कर्तृत्व की, भोक्तृत्व की। कभी किसी की मुख्यता से बात करते, कभी किसी की मुख्यता से बात करते हैं। अब उस करोति की बात करते हुए क्या करने का अहंकार हमारे अंदर बैठा हुआ है, तो चार बातों को मुख्य लेकर के चल रहे हैं। मारना, बचाना और सुखी दुखी करना, जिसमें से मारने और बचाने से संबंधित चर्चा विगत गाथाओं में विस्तार से हो गई थी, दोनों के संदर्भ में। और जैसे एक परस्पर जीवों के एक दूसरे के मारने और बचाने संबंधी विपरीत मान्यता अज्ञान है, वो कैसे क्यों तर्क से युक्ति से स्पष्ट की गई थी। अब बिल्कुल उसी तरह से सुख और दुख के संदर्भ में कहने जा रहे हैं। तो इसलिए यहां अब तर्क नया नहीं है, इसलिए चर्चा अधिक विस्तार से करने की जरूरत नहीं है, बात अपनी पहले हो गई है। अब तो सुख दुख के संदर्भ में उसे कैसे घटित कर रहे हैं, ये इस पे देखने की बात है। 253, 254, 255, 256 चार गाथाओं का समूह है। दुख सुख करण अध्यवसायस्यापि एषा एव गति ही। दुख सुख करण अध्यवसाय, सुखी दुखी करने संबंधी मिथ्या अभिप्राय। जैसे जीवन मरण के संदर्भ में मिथ्या अभिप्राय था, वैसे ही सुख और दुख करने के संदर्भ में भी जो मिथ्या मान्यता है, उसकी भी यही गति है, यही स्थिति है, ऐसी ही विपरीतता है। और ऐसी विपरीतता होने के कारण से वह भी मिथ्या ही है। और ऐसी मिथ्या मान्यता करने वाले वे अज्ञानी, और उन्हें निश्चित रूप से बंध होता है। ये बंध अधिकार के कारण से यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। तो क्या सुख दुख के संदर्भ में क्या अध्यवसाय है, क्या उसकी स्थिति है? गाथा पढ़ते हैं। जो अपना दुमर नदी दुखिद सुहिदे करे निसतेति, सो मूढ़ो अर्णाणी राणी ये तो दुविवरिदो, कम्मोदयेन जीवा
दुःखिद सुहृदा हवन्ति जदि सर्वे कम्मं चणदेशितुमं दुःखिद सुहृदा कह कयाते कम्मोदयेन जीवा दुःखिद सुहृदा हवन्ति जदि सर्वे कम्मं चणदिन्ति तुहं कदोषि कहं दुःखिदो तेहिं कम्मोदयेन जीवा दुःखिद सुहृदा हवन्ति जदि सर्वे कम्मं चणदिन्ति तुहं कहतं सुहृदो कदो तेहिं। वास्तव में तो जीव तीन बातें होती है, मैं अनेकों बार कहता रहता हूं, स्थिति, परिस्थिति और मनस्थिति। ये तीन चीजें। स्थिति माने आप रास्ते से जा रहे हैं तो और भी लोग तो चलेंगे, और भीड़ हो, अब आप जाना, भीड़ में चलना एक स्थिति है, और चलते हुए एक दूसरे से टकराना ये परिस्थिति है। अब ऐसे एक दूसरे से टकराने पर दुखी होना, सामने वाले से लड़ने लगना, ये उचित है कि नहीं है, ये किस पर आधारित है? ये मनस्थिति पर आधारित है। उसी स्थिति परिस्थिति में कोई ये सोचता है, धक्का लगा सामने वाले का, तो अब इतनी भीड़ है तो लग जाता है, ये सोचता है तो दुखी नहीं होता है। अब वो भी सॉरी कह देता है, अपन भी सॉरी कहते, निकल जाते हैं। और कोई अपनी मनस्थिति बिगाड़ करके ये करे, तुम्हें दिखाई नहीं देता, चलना नहीं आता है, तो लड़ने लग जाता है। सामने वाला कदाचित सॉरी भी कह दे तब भी लड़ने लगता है। अब सामने वाला भी आपकी मनस्थिति वाला होगा तो और भी बात बढ़ जाती, बिगड़ जाती है। अब इनमें से यहाँ जो सुखी दुखी करने वाली बात है, वो सुखी दुखी वो मनस्थिति वाली है कि स्थिति परिस्थिति वाली है? यहाँ जो अभी चर्चा चल रही है, अभी गाथाओं का अर्थ करते हैं। अब इसमें से आप निकालना कि यहाँ कौन सी स्थिति होगी। स्थिति परिस्थिति वाली बात है, स्थिति परिस्थिति दोनों एक साथ लेना, और मनस्थिति, इसमें से कौन सी बात होगी यहाँ पर, इस संदर्भ में विचार करना, फिर करते हैं बात। गाथाओं का अर्थ करते हैं। जो अपनादु मन्नदी दुखिद सुहिदे करेमि सत्तेति, जो ये मानता है मेरे द्वारा, सत्य माने दूसरे जो जीव है, दुखिद सुहिदे करेमि, मैं करेमि या अपना मेरे द्वारा, इनको मैं सुखी दुखी करता हूं। मन नदी, ऐसा जो मैं सुखी करता हूं, मैं दुखी करता हूं, ऐसा जो मानता है, सो मूढ़ो अण्णानी, वो मूढ़ है, अज्ञानी है। नानी ए तोदु विपरीतो, और ज्ञानी इससे विपरीत है। अर्थात ज्ञानी, मैं न किसी को सुखी कर सकता हूं न दुखी कर सकता हूं, ये मान्यता वाला ज्ञानी। लेकिन हम किसी को तकलीफ देते हैं, सहयोग करते हैं, तो सुखी होता है, तो होता तो है ना। जब ये हो रहा है, कर रहे हैं, तो फिर ऐसा मानना मूढ़ और अज्ञानी क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे कारण क्या है? कम्मोदयेन जीवा दुखित सुविधा हवंति जदि सव्वे, जदि सव्वे जीवा, यदि सारे जीव दुखी और सुखी होते हैं, वो किसके कारण से? कम्मोदयेन हवंति, कर्म के उदय के कारण से होते हैं। कर्म के उदय के कारण से सुखी दुखी उदय के कारण से होते हैं कि उदय न होने के किसके कारण से? सुखी और दुखी दोनों बातें ले रहे हैं, दोनों में कर्म का उदय। तो सुख के लिए कौन से कर्म के उदय की जरूरत है, और दुख के लिए कौन से कर्म के उदय की जरूरत है? माने होता है कौन सा कर्म, किस कर्म के उदय में जीव सुखी होता है और किस कर्म के उदय में जीव दुखी होता है?
पुण्य का उदय हो तो सुखी होता है, साता वेदनी, उसका नाम ही साता वेदनी है। तो असाता वेदनी पाप का उदय हो तो दुखी होता है। यानी वो कम कर्म के उदय के अनुसार, यदि पुण्य का उदय है तो सुखी और पाप का उदय हो तो दुखी, ये होता है, ये स्थिति है। जब कर्म के उदय से होता है, यदि ऐसा, यदि शब्द भी लगाया, यदि सव्ये जीवा, सारे ही जीव कर्म के उदय के अनुसार ही सुखी दुखी होते हैं। कम्मम चन देसी तुमम दुखित सुविधा कह कयाते, और तुम उनको कर्म देते नहीं हो। तुमने कर्म दिया, पाप पुण्य तुमने दिया है, तो तुम जब कर्म नहीं देते हो, न उन्हें पुण्य कर्म तुमने दिया न पाप कर्म दिया, दे ही नहीं सकते हो, तो तुमने सुखी दुखी क्या किया, कैसे किया? कह कयाते दुखित सुविधा, तो उन्हें तुमने दुखी और सुखी कैसे किया? अब जो सुखी दुखी की बात है ना, उन दोनों को अलग अलग करके बात करते हैं। सुख की बात और दुख की बात दोनों को अलग अलग करते हैं। कम्मोदयन जीवा दुखित सुविधा हवंती यदि सव्ये, पुनः दोहराई बात वही, सारे जीव कर्म के उदय के अनुसार सुखी दुखी होते हैं। कम्मम चंद दिनति तुहम कदोसी कहम दुखी दोते हिम, ये यहाँ दो तरफी बात चल रही ना। अभी तक तुम किसी को सुखी दुखी नहीं करते हो, लेकिन दूसरे तुम्हें सुखी दुखी कर सकते हैं कि नहीं? यहाँ कह रहे हैं कि दूसरे भी तुम्हें सुखी नहीं कर सकते, सुखी दुखी दोनों कह रहे, दुखी सुखी नहीं कर सकते। क्यों? कम्मम चन दिनति तुहम कदोसी कहम दुखी दो तेहिम, उनके द्वारा तुम्हें कर्म नहीं दिया जाता, और कर्म नहीं दिया जाता तो फिर वो तुम्हें दुखी कैसे कर सकते हैं? तुम कैसे दुखी किए जा सकते हो? और ये दुखी की बात अलग से की, और अगली गाथा में सुख की बात करते हैं। उसी तरह कर्म के उदय से जीव सुखी दुखी होते हैं। कम्मम चन दिनति तुहम कहम तो सुविदो कदो तेहिम, और वे तुम्हें कर्म नहीं देते हैं तो फिर उनके द्वारा तुम सुखी कैसे किए जा सकते हो? ये दोनों तरफ की बात। तुम दूसरे को कर्म देते नहीं हो, कर्म के उदय से सुखी दुखी होते हैं। तुम जब दूसरों को कर्म दे नहीं सकते हो तो उन्हें सुखी दुखी कैसे करोगे? कर्म के उदय के अनुसार जीव सुखी दुखी होते, तो मैं भी सुखी दुखी अपने कर्म के उदय के अनुसार होऊंगा, तो मुझे वे दूसरे जीव कर्म देते नहीं है तो मुझे सुखी दुखी कैसे कर सकते हैं? इसलिए बिल्कुल दो तरफी, दोनों तरफ से जीवन मरण के संदर्भ में बात थी, और यहाँ पर सुख दुख के संदर्भ में भी। परस्पर एक दूसरे के करने में कोई समर्थ नहीं है, उनमें अपने अपने कर्म का उदय ही कारण है। इसके उपसंहार में कलश, आगे दो कलश लिखने वाले हैं, उसमें भी पुनः इसकी चर्चा आएगी। गाथार्थ पढ़ता हूं और फिर मैंने जो कहा था उस पर विचार पूछूंगा। जो यह मानता है कि मैं स्वयं पर जीवों को सुखी दुखी करता हूं, वह मूढ़ है, अज्ञानी है, और जो इससे विपरीत है वह ज्ञानी है। यदि सभी जीव कर्म के उदय से सुखी दुखी होते हैं और तू उन्हें कर्म तो देता नहीं है, तो तूने उन्हें सुखी दुखी कैसे किया? यदि सभी जीव कर्म के उदय से सुखी दुखी होते हैं और वे तुझे कर्म तो देते नहीं है, तो फिर उन्होंने तुझे दुखी कैसे किया? यदि सभी जीव कर्म के उदय से सुखी दुखी होते हैं और वे तुझे कर्म तो देते नहीं है, तो फिर उन्होंने तुझे सुखी कैसे किया? क्या होगी बात? स्थिति परिस्थिति की बात होगी या मनस्थिति की बात होगी? उदय के अनुसार जो बात कर रहे हैं और सुखी दुखी दोनों की बात कर रहे हैं, क्या होगा? अभिषेक क्या बता रहे हैं? मैंने बीच में कहा था साता वेदनी असाता वेदनी। पुण्य का उदय हो तो सुखी होते हैं, पाप का उदय हो तो दुखी होते हैं। तो जो पाप पुण्य का उदय है वो स्थिति परिस्थिति के लिए कारण होता है कि मनस्थिति के लिए कारण होता है?
वो आघाती कर्म है, उसका कारण है संयोग करना, तो संयोग हुआ और उस संयोग के अनुसार ही जगत भी मानता है। पुण्य का उदय ठाट बाट है तो ये सुखी है। गुजरात में तो तुम्हारे कहते ही हैं, इसके धन संपत्ति सब ठाट बाट गाड़ी बंगला सब होवे, सुखी मानस से। अब वो सुखी है कि दुखी है पता नहीं है, लेकिन बाहर का वैभव देख करके सुखी कहा जाता है। उदय की बात यदि ली जाए, उदय से, कर्म के उदय से, तो कर्म के उदय से तो दुखी ही होगा। मनस्थिति होगी ना किसी की, मोह के उदय से वो उदय ही होगा तो दुखी होगा। और यदि वहां सुखी मनस्थिति की दृष्टि से सुखी होने की बात होगी ना, तो उस समय मोह का उदय नहीं होगा, तो उसके अनुसार तुम्हारी मति नहीं बनेगी, तो दुखी नहीं होगी। और यहाँ मुख्य रूप से वो पाप पुण्य के उदय के साथ और परिस्थिति जन्य बाहर की परिस्थितियां जो बनती हैं, वो उसके संदर्भ में कहते हुए ये बात कही जा रही है। बोलिए गाथाएं और पद्यानुवाद एक बार दोहराइए, ग्रंथ लेकर के बैठिए सरी और दोहराइए गाथाएं साथ में। जो अपना दुमन्नदी दुखिद सुहेद करे मिसतेती सो मूढ़ो अन्नानी राणी एतो दुविवरिदो कम्मोदयेन जीवा दुखिद सुहिदा हवन्ति यदि सबे कम्मं चण देसि तुमं दुखिद सुहिदा कह कयाते कम्मोदयेन जीवा दुखिद सुहिदा हवन्ति यदि सबे कम्मं चण दिन्ति तुहं कदोसि कहं दुखिदो तेहिं कम्मोदयेन जीवा दुखिद सुहिदा हवन्ति यदि सर्वे कम्मं चण दिन्ति तुहं कर्तं सुहिदो कदो तेहिं मैं सुखी करता दुखी करता हूँ जगत में अन्य को यह मान्यता ज्ञान है क्यों ज्ञानियों को मान्य हो है सुखी होते दुखी होते कर्म से सब जीव जब तू कर्म दे सकता न जब सुख दुख दे किस भांति तब है सुखी होते दुखी होते कर्म से सब जीव जब दुष्कर्म दे सकते न जब दुख दर्द में किस भांति तब है सुखी होते दुखी होते कर्म से सब जीव जब सत्कर्म दे सकते न जब सुख शांति दे किस भांति तब। गाथाओं में और पद्यानुवाद में थोड़ा सा अंतर है, इसी का ध्यान गया। 255 और 256वीं गाथा, गाथा में बात नहीं है और पद्यानुवाद में है। दोनों गाथाओं की दूसरी पंक्ति दुख और सुख के संदर्भ में, जब तुम्हें वे जीव दूसरे कर्म देते नहीं है तो तुम्हें उनने सुखी दुखी कैसे किया, इस संदर्भ में 255वीं गाथा की दूसरी पंक्ति है कम्मम चण दिन्ति तो हम कदोसी कहम दुखी दो तेहिम। उनके द्वारा कर्म तो दिया नहीं जाता तुम्हें, तो उनके द्वारा तुम दुखी कैसे किए गए। और इसका पद्यानुवाद क्या है, दुष्कर्म दे सकते न जब दुख दर्द दे किस भांति तब। और 56 में कम्मम चन दिन्ति तो हम कहम ते सुहिदो कदो ते हिम। और तुम्हें कर्म नहीं देते हैं तो उन्होंने सुखी कैसे किया। तो पद्यानुवाद में सत्कर्म दे सकते न जब सुख शांति दे किस भांति तब।
क्या अंतर हुआ? गाथा में कर्म शब्द का ही प्रयोग है, लेकिन पद्यानुवाद में जब दुखी करने की बात है तब दुष्कर्म लगाया, और सुखी होने की बात आई तब सत्कर्म लगाया। तो गलत है ना, गाथा में तो नहीं है, और पद्यानुवाद किया तो गलत बात हो गई, गलत हो गई। वहां कर्म सामान्य कह दिया, लेकिन दुखी करने की बात है ना, तो कौन सा कर्म देगा तब दुखी करेगा? दुष्कर्म देगा, असाता वेदनी पाप कर्म देगा तभी तो दुखी करेगा, पाप के निमित्त से होगा। और वहां सत्कर्म माने पुण्य, तो वो उस भाव को स्पष्ट करने के लिए उन शब्दों का प्रयोग किया हुआ है। हाँ, टीका पढ़ते हैं, और आप विद्यार्थी भी संस्कृत पढ़ते पढ़ते 2 वर्ष हो गए हैं, अब उसके प्रयोग करने का अवसर है, तो उस अनुसार भी देखना बराबर है ना। पर जीवान हम दुखितान सुखितांश्च करोमि, पर जीवैर दुखितः सुखितश्च क्रिये अहम इति अध्यवसायो ध्रुवम अज्ञानम। जैसे गाथा में अकेले पर जीवों को सुखी दुखी करता हूं इतनी बात है, लेकिन जीवन मरण संबंधी बात में दोनों बातें एक साथ ली थी। तो यहाँ अमृतचंद्र आचार्य दोनों तरफ की बात एक साथ ले, भले ही गाथा में नहीं, लेकिन दोनों तरफ की। कौन सी? पर जीवों को मैं दुखी सुखी करता हूं, ये दुखितान सुखितान ये क्यों कर रहे हैं? और पर जीवान, पर जीवों को, तो ये कर्म है ना, किन्हें दुखी किया? पर जीवों को। मैं कर्ता करने वाला, और किन्हें किया? पर जीवों को। क्या किया? दुखी सुखी। तो जीव बहुवचन है, इसलिए सुखितान दुखितान वो भी बहुवचन लगाया। तो मैं अहम पर जीवान, मैं पर जीवों को सुखी दुखी करोमि करता हूं, और पर जीव ही दूसरे जीवों के द्वारा मैं सुखी दुखी किया जाता हूं। दुखिता सुखितश्च क्रिये अहम, अर्थात वे मुझे सुखी दुखी करते हैं। इति अध्यवसाया ध्रुवम अज्ञानम, ये अध्यवसाय माने उल्टी मान्यता, विपरीत मान्यता, बिल्कुल झूठी है, अज्ञान है, ध्रुव अज्ञान। क्यों? अभी अभी क्यों वाली बात तो बाद में लेते हैं, बस अभी तो ये कह रहे हैं ये अज्ञान है। स तु यस्य अस्ति सो अज्ञानित्वात् मिथ्या दृष्टि, और ऐसा अध्यवसाय, ऐसी मान्यता, ऐसा अज्ञानपना जिसके हैं, जिसकी ऐसी मान्यता है, वो अज्ञानी है, और अज्ञानी पने के कारण मिथ्या दृष्टि है। और यस्य तो नास्ति, और जिसकी ऐसी मान्यता नहीं है, माने जो नहीं मानता है कि मैं किसी को सुखी दुखी करता हूं, न मुझे कोई सुखी दुखी करता है, अर्थात एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से कोई संबंध नहीं है, कर्ता कर्म का संबंध नहीं है, वह ज्ञानित्वात् सम्यक दृष्टि, वह ज्ञानी है, और ज्ञानी होने से क्या है? सम्यक दृष्टि है। कथमयम अध्यवसायो अज्ञानम इति चेत, आप ऐसी मान्यता को अज्ञान कैसे कह सकते? दुनिया में तो दिखाई दे रहा है, इतने आतंकवादी, तो कल वाली बात में भी लग जाएगा, मारते हैं, और जो हमारे सेना के जवान है जाकर के बचाने की कोशिश करते, बचा लेते हैं। आतंकवादियों ने घेरा डाल रखा हो तो जाकर के छुड़ा लाए, तो फिर वो बचा लिया ना, तो बचाते हैं। आतंकवादी मारते हैं, तो मार रहे हैं, बचा रहे हैं, और आतंकवादी मारे जाते हैं, मारते हैं, और कदाचित सेना के द्वारा मारे जाते हैं। तो दोनों बातें, मारते भी है मारे भी जाते हैं, दोनों बातें हो रही हैं। और वे ही आतंक फैला करके दुखी करते हैं, और साथ में वे आतंकवादी पकड़े न, हम पकड़े न जाए, पकड़ में न आ जाए, ऐसे भय से निरंतर दुखी स्वयं रहते हैं। सेना के द्वारा वे दुखी होते हैं। ये दोनों तरह की बात दिखाई दे रही है। जब दिखाई दे रही है फिर उसे अज्ञान क्यों? कथम अयम अध्यवसायो अज्ञान मिति, अध्यवसाय ये ऐसी मान्यता अज्ञान, जैसी दिख रही वैसी तो मान रहे हैं, तो ये अज्ञान क्यों है? सुख दुखे ही तावत जीवाणाम स्वकर्म उदयेन एव, जीवाणाम सुख दुखे, तो सुख दुखे क्यों लगा रहे हैं? सप्तमी विभक्ति है, सप्तमी नहीं,
द्विवचन है, दो हुए ना, सुखम सुखे सुखानी, सुख और दुख दो हुए ना, इसलिए सुख दुखे, सुख और दुख किनके, जीवानाम, जीवानाम के सारे जीवों के, सारे में संसारी जीवों की बात है, जो दुखी है सुखी है उन्हीं की बात है, जो पूर्ण सुखी हो गए उनकी बात थोड़ी है, अरहं सिद्ध भगवंतों की बात थोड़ी है। वो जो जीवों का सुख दुख है वो किसके कारण से, स्वकर्मोदयेन एव, अपने अपने कर्म के उदय के अनुसार ही है। तद अभावे तयोर भवितुम अशक्यत्वात्, ये जो स्क्रीन के पीछे हो इधर आना चाहिए, सामने है, दिखते नहीं है, सामने बैठो इधर से। तद अभावे माने वो उस प्रकार के कर्म के उदय का अभाव होगा ना, तो वे सुखी दुखी नहीं हो सकते हैं। भवितुम अशक्यत्वात्, होना अशक्य है और करना भी अशक्य है, कर भी नहीं सकेगा कोई भी। तो दो बातें हुई, पहली बात अपने अपने कर्म के उदय से ही सुखी दुखी होते हैं, और अस्ति की बात और नास्ति की बात, यदि उस प्रकार के कर्म का उदय का अभाव हो तो होना संभव नहीं है बिल्कुल भी किसी तरह से। तो अपने अपने कर्म के उदय के अनुसार स्वकर्म च न अन्येन अन्यस्य दातुम शक्यम, और जो हमारा प्रत्येक का कर्म है ना वह अन्येन अन्यस्य दातुम न शक्यम, किसी का किसी के द्वारा दिया जाना शक्य नहीं है। मेरा कर्म तुम मुझे नहीं दे सकते हैं, तुम्हारा स्वकर्म मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूं, एक दूसरे को नहीं दे सकते हैं। तो कहां से आएंगे स्वकर्म, हर एक के कर्म कहां से आएंगे, तस्य स्वपरिणामेन ये उपार्जमानत्वात्, कहां से होंगे, अपने अपने परिणामों से ही उपार्जित किए जाते हैं। सब ने जैसे जैसे परिणाम किए होंगे वैसे ही उपार्जित हुए हैं। एक उदाहरण सुना होगा ना, पिकनिक पर गए और पिकनिक पे निश्चित हुआ था कि सब अपना अपना टिफिन लेकर के आएंगे और अपना अपना टिफिन खोल करके खाएंगे। और जब पिकनिक पहुंचे, खेले कूदे, जब भोजन का समय आया तो अपना अपना टिफिन खोला, खाने लगे। तो कुछ एक व्यक्ति बहुत दुखी हुआ। क्या दुखी हुआ कि सबके टिफिन खुले हैं और सबके टिफिन में मिठाई है, बहुत बढ़िया सब्जी है, बहुत बढ़िया पकवान दिखाई दे रहे हैं, और मेरे टिफिन में रूखी सूखी रोटी है। अब वो दुखी हो रहा है, क्या करे, मेरे टिफिन में तो ऐसा निकला। तो सब लोगों ने क्या कहा होगा, तुम लोग क्या कहोगे, अरे टिफिन में ऐसी रूखी सूखी निकली, पैक क्या किया था, जब टिफिन में भरकर लाए थे तब क्या भरकर लाए थे, तुमने घर से भरा था टिफिन तब क्या भरा था, उन्होंने क्या भरा था, उन्होंने पकवान भरे थे, तुमने खोला तो पकवान निकला। तुमने क्या भरा था अपने टिफिन में, रूखी रोटी रखी थी, जब रूखी रोटी रखी थी तो खोलोगे तो क्या निकलेगा, वही तो निकलेगा ना, वही तो मिलेगा ना। ऐसे ही अभी प्रतिकूलताएं हो रही है, दुखी हो रहा है, बहुत अभाव है बहुत तरह का, या यदि कुछ सद्भाव भी हो रहा है ना, वो दुख देने वाला हो रहा है। स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार का सहयोग संयोग होना, ये पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है। स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार इन सब का संयोग होना, ये पुण्य का उदय कि पाप का उदय, पुण्य के उदय से मिलते हैं कि पाप के उदय से, स्त्री पुत्र आदि मिलना, परिवार मिलना पुण्य का उदय ही है। अरे पुण्य का उदय यदि वे दुख देने वाले हो तो क्या कहलाएगा, कहाँ पाप का उदय आया, ऐसी पत्नी मिली, कैसा पाप का उदय आया, ऐसा बेटा हुआ, ऐसा परिवार मिला, रोज की किलकिल मची रहती है, कैसा मेरे पाप का उदय, पाप का उदय कहते मिले, और पाप का उदय को दुखी करने वाले हैं। और यदि बहुत अनुकूल है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा घर में माया, तीजा कुलवंती नारी, चौथा पुत्र आज्ञाकारी,
अब ये यदि संयोग ऐसे मिले तो इसका मतलब क्या है, तुम्हारा पुण्य का उदय है। देखो इनका पुण्य का उदय, सब कैसे अनुकूल है, बेटे कितनी बात मानते हैं, सब कितना बढ़िया शांति से चलता है, तो ये पुण्य का उदय कहलाएगा ना। अब मैं दुखी हो रहा हूं, मुझे ऐसा क्यों मिला, मुझे ऐसा क्यों मिला। अब वही बात करो, टिफिन में तुमने क्या भरा था, तो जो भरा था वही तो खुलेगा। तो जो भरा था, पाप बांधा था, तो पाप का उदय आया। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से ओए। बोया पेड़ बबूल का बीज डाला होगा, और आम के पेड़ की कल्पना करेंगे तो कैसे आएगा। तो पाप का उदय माने स्वकर्म कहाँ से आता है, एक अपने अपने कर्म के उदय के अनुसार ही जीव सुखी दुखी होता है। ये तथ्य तो बिल्कुल पक्का समझना चाहिए, और कोई दूसरा नहीं कर सकता है, एक दूसरे को दे नहीं सकता है। और अपना कर्म कहाँ से आता है इसकी बात कर रहे हैं, स्व परिणामे नहीं उपार्ज मानत्वात्। हर एक को अपना अपना उपार्जित करना पड़ता है, माने मैं सोच सोच करके करूं ऐसा नहीं, प्रति समय अर्निंग चालू है। जैसे जैसे परिणाम चल रहे हैं, शुभाशुभ भाव अपने को आश्रव का द्वार खुला रहता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता हूँ, मेरा व्यापार चला करता। क्या है शब्द उसके पहले, शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार, ये ना इन भावों से निरंतर चल ही रहा है ना, निरंतर से अनुसार बन रहे हैं। तो ये हम उपार्जित कर रहे हैं। अब उसमें कम अधिक होता है, जिसने पुण्य उपार्जित किया उसका उदय आया तो उसकी अनुकूलता मिलती है, जिसने पाप उपार्जित किया है तो स्वकर्म अपने ही परिणामों से उपार्जित होता है। ततः अंतिम वाक्य, दो वाक्य और सिर्फ, ततो न कथंचनापि अन्यो अन्यस्य सुखे दुखे कुर्यात्। जब मेरा कर्म तुम उपार्जित नहीं कर सकते हो, तुम्हारा कर्म मैं उपार्जित नहीं कर सकता हूं, तो फिर एक दूसरे को सुखी दुखी कैसे कर सकेंगे, हर एक अपने अपने कर्म के अनुसार। अतः सुखित दुखितान करोमि, सुखित दुखिता क्रिये च इति अध्यवसायो ध्रुवम अज्ञानम। इसलिए मैं दूसरों को सुखी दुखी करता हूं और दूसरों के द्वारा सुखी दुखी किया जाता हूं, ये बिल्कुल अज्ञान है। अब दो बातों पर पहले विचार करते हैं। कर्म के उदय के बिना कोई करने में समर्थ नहीं, सुखी दुखी दोनों तरह से। टोडरमल जी ने यंत्र आदि के पूजने के निषेध के संदर्भ में बात करते हुए लिखा, दुनिया ऐसा समझती है कि ये भूत प्रेत परेशान करते, यंत्र परेशान करते हैं, और किसे परेशान करते हैं, जो उसे नहीं मानता है, जो उसे नहीं पूछता है, इसलिए भैया परेशान न करे, इसलिए उसे पूजना चाहिए। तो बराबर है, ये करते हैं। कहते हाँ उनकी विशेष शक्ति आदि है, परंतु उन्होंने स्पष्ट लिखा, वे व्यंतर आदि किसे दुखी कर सकते हैं और किसे दुखी नहीं कर सकते। जिसके पाप का उदय हो उसे दुखी कर सकते हैं, और जिसके पाप का उदय न हो उसे दुखी कर ही नहीं सकते हैं किसी भी तरीके से। वो नाग का हार, वो कहानी पूरी अनेकों बार नाटकों में भी और उसमें भी सुनी पड़ी होगी ना। वो एक सास बहू से बहुत परेशान थी, बहू को मारना चाहती थी, और वो बहू बहुत धार्मिक थी। तो पहले तो किसी मंत्रवादी को, तो मंदिर में जाके पूजा कर रही है, और किसी मंत्रवादी उससे कहा तुम किसी सिद्धि करो और उसको परेशान करो, तो भेजा, लेकिन क्यों नहीं कर पाई। वो सिद्धियां सभी क्या कह रही हैं, समझ लो वही यंत्र आदि को किसी को वश में किया और उससे कहा क्यों नहीं कर पा रहा है, उस पर हमारा वश नहीं चलता है। उसके पुण्य का उदय, जिसके पुण्य का उदय है जो कुछ नहीं कर सकेगा। अब जो दुखी हो रहा है, कर रहा है, मानो वो कर रहा है, तो वहां क्या समझना चाहिए कि मेरे ही पाप का उदय है, इसलिए ये निमित्त बन रहा है, दूसरा जो भी बन रहा है वो निमित्त बन रहा है। और किसी दूसरे को पुण्य का उदय न हो तो सुखी भी नहीं कर सकता है।
एक राजा का मित्र था, बहुत अच्छी मित्रता थी, व्यापार धंधा बहुत बढ़िया था, लेकिन सब चौपट हो गया, बिल्कुल रोड पर आ गया। रोड पर आया तो अब क्या करे क्या करे। तो सब ने कहा कि राजा तुम्हारा मित्र है, तुम राजा के पास जाओ ना। पहले मित्रता में अच्छा नहीं लगता, लेकिन बहुत कहा तो चला गया। गया, सब बता दिया ऐसा ऐसा हुआ, कुछ नहीं बचा, बिल्कुल रोड पर आया हूँ। तो उन्होंने कहा मैं ये 100 भेड़ तुम्हें देता हूँ, 100 भेड़ लेकर के जाओ। अब वो लेके आए, मैं इतना बड़ा व्यापारी, मेरा धंधा, और ये मुझे भेड़ पकड़ा रहा है राजा, और 100 भेड़ दे रहा है। बोले कोई बात नहीं है, ले गया। महीने भर बाद, 2 महीने बाद फिर पता किया तो क्या हुआ, 75 भेड़े चली गई, 25 बची। उन्होंने फिर से 75 भेड़े और दे दी, 100 पूरी कर दी। फिर मैंने 2 महीने बाद देखा 50 भेड़े फिर खत्म हो गई, उसमें से 50 रह गई। फिर राजा ने 50 दे दी, फिर 100 हो गई। फिर 100 महीने भर बाद देखा तो 75 बच गई, 25 फिर चली गई। फिर 25 दे दी, अब 100 की 100 फिर पूरी हो गई। अब 2-3 महीने बाद देखा 100 की 100 भेड़े पूरी हैं। अब राजा ने कहा, राजा ने तुम्हारे लिए ये दुकान खोल दी, बहुत बढ़िया, अब इस पे बैठो और अपना ठाट बाट से व्यापार करो। अब वो मित्र कहने लगा, इतने साल भर से भेड़े चरवाई करवाया, और ये देना था तो उसी समय दे देते ना, दुकान दे देते, व्यापार धंधा करवा देते, दबी करा देते ना। राजा से कहा तब क्यों नहीं करवाया। राजा ने कहा तुम जो रोड पर आए हो ना, किस कारण से आए हो, पाप के उदय से आए हो, तुम्हारे भी पाप का उदय चल रहा है। 100 के 100 भेड़े खत्म हो गई पहली बार, इसका मतलब अभी बहुत तेज पाप का उदय चल रहा है तुम्हारे। फिर 25 बची, 75 गई, फिर 50 बची, फिर 75 बची, अब 100 के 100 बची, इसका मतलब अब तुम्हारा पाप का उदय चला गया, अब पुण्य का उदय आया हुआ है। अब तुम्हें संपत्ति दी जाए तो क्या होगी, नष्ट नहीं होगी। माने वो राजा भी देना भी चाहे ना, दे भी दे, तुम्हारे पुण्य का उदय नहीं होगा तो तुम्हारे पल्ले आने वाली नहीं है, मिलने वाली नहीं। उसके लिए अपने अपने पुण्य का उदय चाहिए। और दुखी करने के लिए भी सामने वाले को करने की कोशिश करोगे, उसके पाप का उदय होगा तो दुखी बने, निमित्त बनने की बात है, नहीं तो दुखी भी नहीं कर सकते। नहीं, अपने अपने कर्म के उदय के अनुसार ही, और दिया जाना संभव नहीं है। और दिया जाता होता तो क्या होता, एक दूसरे को ऐसे दिया जाता होता तो। इसी संदर्भ में तो आपके भावना 32 में छंद आए ना, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही करे आप, फल देय अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है ऐसा विचार तज, फिर वो छोड़ प्रमादी बुद्धि। पर ये हमने किए और दूसरा हमें फल दे, तो ये हमने जो किए उसका क्या होगा। मैं सुखी दुखी दूसरे को करूं, मैं करूं तो उसके कर्म का क्या होगा। अब मुझे यदि दूसरा सुखी दुखी कर रहा है तो मेरे कर्म का क्या होगा। माने हर एक को अपने ही कर्म का फल मिलता है, दूसरा कोई भी करने वाला रंच मात्र भी नहीं है। और ये जो सारी चर्चा है ना, ये सारी चर्चा मार्दव धर्म के संदर्भ में है। मार्दव धर्म, मार्दव धर्म का क्या संबंध है इसके साथ में, अभी अपन दोनों कलश पढ़ते हैं फिर उसके साथ बात करते हैं। बहुत अच्छे कलश है, इससे संदर्भ में ही 168 169। और ये कलश उपाध्याय वरिष्ठ वाले हैं ना, अगले साल आपको आएंगे पढ़ने में। कहाँ आएंगे मालूम है, क्रमबद्ध पर्याय में, क्रमबद्ध पर्याय से भी जुड़ने वाले हैं, इसलिए वहां आएंगे पढ़ने में। कलश पढ़ते हैं
सर्वं सदैव नियतं भवति स्वकीय कर्मोदयान्मरण जीवित दुःख सौख्यम् अज्ञानमेतदिह यत्तु परापरस्य कुर्यात् पुमान् मरण जीवित दुःख सौख्यम् अज्ञानमेतदधिगम्य परात्परस्य पश्यन्ति ये मरण जीवित दुःख सौख्यम् कर्माण्यहं कृतिरसेन चिकीर्षवस्ते मिथ्यादृशो नियतमात्महनो भवन्ति। सर्वम सब कुछ, जो कि अभी मुख्यता से बात चार बातों की चल रही है, इसलिए उन चार को ही मुख्य रूप से ले रहे हैं। सर्व सब कुछ माने क्या? जीवन, मरण, सुख और दुख। और प्रारंभ में चर्चा करते हुए कहा था भाई यहाँ जन्म लिया है और अंत में मरण होगा, और पूरे जीवन भर क्या चलने वाला है? सुख दुख चलने वाला है। और मैं किसी को सुखी करूंगा, कोई मुझे करेगा, कारण बनेगा, मैं किसी को दुखी करूंगा, ये तो चलने वाला है ना। ये सर्वम, ये जो सब कुछ चल रहा है, ये करने की बात जो सोच रहे है क्या संदर्भ में? सदैव नियतम भवति, ये सब कुछ बिल्कुल निश्चित है। किसका? पुमान जीवों का समझ लो, जीवों का शब्द लगा लीजिए। सब जीवों का, सब जीवों का सब कुछ सदैव और निश्चित ही है। और निश्चित माने जब जिसका जैसा होने वाला है वो वैसा होगा, और वैसा जो होना है वो किसके अनुसार निश्चित है? स्वकीय कर्मोदयान, अपने अपने कर्म के उदय के अनुसार। जिसके आयु का क्षय हो रहा है, आयु क्षय हो रहा है, उसका मरण निश्चित है, फिर कोई नहीं बचा सकता। सब बचाने के लिए कितने भी कोशिश करेंगे तो बचा नहीं सकते हैं। और आयु यदि शेष है तो मरण भी कोई नहीं कर सकता। तो बिल्कुल निश्चित है कर्म के उदय के अनुसार। ऐसे सुखी दुखी के संदर्भ में भी तो सर्वम सदैव नियतम भवति, सब कुछ बिल्कुल निश्चित है। किसके अनुसार? अपने अपने कर्म के उदय के अनुसार। क्या क्या? मरण, जीवित, दुख और सौख्यम। जब ये तथ्य है, ये वस्तु स्थिति है, बिल्कुल ये पक्की बात है, आजमा कर देख लो। हम किसी को बहुत कोशिश करें दुखी करने की, लेकिन हमारी पूरी शक्ति लग जाए, बिल्कुल दुखी नहीं हो सकता वो। और यदि कोई हम इतने दुखी हो रहे और सब सहयोग करने के लिए तैयार भी हो, करने की कोशिश भी करे, तो भी नहीं कर पाता। क्यों? कि हमारे पाप का उदय चल रहा है। ये सब बिल्कुल निश्चित है, ये वस्तु स्थिति है। और ऐसा होने पर भी बिल्कुल निश्चित है अपने अपने कर्म के उदय के अनुसार। अज्ञान में तदिह यत्तु परस्य कुर्यात् पुमान मरण जीवित दुख सौख्यम। पुमान, ये मनुष्य, ये आत्मा, ये जीव, परस्य एक दूसरे का, पर का एक दूसरे का, मरण जीवित दुख सौख्यम कुर्यात्, जीवन मरण सुख दुख करते हैं। अज्ञानम एतत्, ये क्या है? बिल्कुल अज्ञान है। क्यों? स्वकर्मोदयान नियतम भवति, सबका सब कुछ बिल्कुल निश्चित है, अपने अपने कर्म के उदय के अनुसार है। और इसलिए यदि एक दूसरे का करते ऐसा मानना, ये बिल्कुल अज्ञान ही है। अज्ञान में तभी। अब कहता ऐसा अज्ञान मान होने के बाद भी, ऐसा अज्ञान है, विपरीतता है, ये कदाचित समझ में भी आ जाए तब भी अज्ञान में तद अधिगम्य, ऐसा अज्ञान मानने की समझ नहीं, भाई ये तो हो नहीं सकता है और ये अज्ञान है, फिर भी अधिगम्य समझ करके भी
परात परस्य पश्यन्ति ये मरण जीवित दुख सौख्यम। फिर भी परात परस्य, एक दूसरे के कारण से एक दूसरे का जीवन मरण सुख दुख होता है, करते हैं। कर्माण्यहं कृति रसेन चिकीर्षवस्ते, वे मैं करता हूं, मैंने किया, इसने किया, इस तरह से करने के अहंकार से भरे हुए मिथ्यादृशाः, कर्म के अहंकार से भरे हुए हैं। कर्माण्यहं कृति रसेन चिकीर्षवस्ते, अत्यंत रचे पचे हैं, भरे हुए हैं। चिकीर्षवस्ता क्या, अहंकार से भरे हुए शब्द दिया चिकीर्षवा, अने बिल्कुल उस रस से रचे पचे। चिकीर्षवाते मिथ्यादृशाः नियतम आत्महना भवन्ति। नियतम निश्चित, एक नियत बात पिछली गाथा में करी, पिछले श्लोक में, सर्वम सदैव नियतम भवति, सबका जीवन मरण सुख दुख बिल्कुल निश्चित है। और इस बार इस कलश में भी एक नियतम कह रहे हैं, एक निश्चित बात कह रहे हैं। क्या निश्चित है? ऐसी मान्यता मानने वाले, एक दूसरे का करने के अहंकार से भरे हुए, वे मिथ्यादृशा नियतम, निश्चित रूप से क्या है? मिथ्या दृष्टि है। और आत्महनो भवन्ति, और अपना ही घात करने वाले हैं, आत्महत्या करने वाले हैं, आत्मघात, अपना स्वयं का घात करने वाले हैं। इसमें अपना क्या घात हो रहा है? तो विपरीत मान्यता करके अपने स्वभाव का घात कर रहे हो, मिथ्यात्व के कारण से। ये स्वयं का घात, ये सबसे बड़ा घात कर रहे हैं। यानी दूसरे का घात तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसकी मान्यता से अपना स्वयं का घात हम बराबर जरूर करते हैं। विस्तार से और चर्चा करेंगे। इसमें पुरुषार्थ सिद्धिपाय में भी इसके संदर्भ में, हिंसादि के संदर्भ में, माने जीव दूसरा मरे कि न मरे, हमारे अंदर जो विकार की उत्पत्ति हुई उसके कारण से हमने अपने परिणामों का घात तो किया ही किया, और अपने परिणामों का घात किया इसलिए अपनी हिंसा होगी, अपना घात हो गया उसमें से। ये मिथ्या दृष्टि निश्चित रूप से आत्मघात करने वाले ही हैं। मार्दव धर्म की बात मैं इसलिए कर रहा था, ये जो कर्मण्यहं कृति रसेन, देखा ना, मैं करता हूं, ऐसी मान्यता से मैं दूसरे को सुखी दुखी करता हूं, जिलाता हूं, बचाता हूं, मारता हूं, ये जब मैं करता हूं ऐसा मानता है तो मान कषाय आती है। और दूसरे के द्वारा मेरा मरण न हो जाए, मेरा जीवन दूसरे के द्वारा होगा, इसलिए मैं दूसरे के आश्रित, दूसरा मुझे सुखी दुखी करेगा तो क्या आएगी? हीनता आएगी, उसकी अधीनता आएगी, तो दीनता का परिणाम होगा। और जब इस वस्तु स्थिति को समझेंगे कि एक दूसरे का न जीवन मरण सुख दुख कोई करता ही नहीं है, मैं दूसरे का नहीं कर सकता हूं, इसलिए अहंकार अभिमान नहीं होगा, और दूसरा मेरा कर नहीं सकता है तो मेरी दीनता नहीं आती है। तो अभिमान और दीनता दोनों किसके रूप हैं? मान कषाय के। और वो चली जाए तो क्या होता है? मार्दव धर्म प्रकट होता है। तो ये वस्तु स्वरूप को जान करके हम अपने सही निर्णय करें, इसी मंगल भावना के साथ आज की चर्चा अपन निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो